डॉक्टर साहब का इनके सर पे चोट लगी है का? भाभी जी, इनको अंदरूनी चोट लगी है। तिवारी जी का पूरा भेजा पलटी हो गया है। भैया, अब क्या होगा? बस आपको आगरा के चक्कर काटने होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई साहब, अब आगरा जाने की जरूरत थोड़ी है, पागल खाना अपने कानपुर में खुल गया है। क्या कह रहे हैं? हाँ। कहाँ? अरे किदवई नगर देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। तो किदवई नगर चौक पे के पास ही तो खुला है पागल खाना। अच्छा, वो चौक के पास दाएं साइड। अरे जी, जी, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। भाभी जी, ये नुक्कड़ से रिक्शा मिलेगा, वो लेके जाइए आप। वहां रोकिए उसको, 5 रुपए लेगा। खाना खिलाई तिवारी जी को, उसी रिक्शे में वापस आ जाइए कंफर्टेबल। विभू, क्या बोल रहे हो तुम? तिवारी जी की याददाश्त चली गई है? डॉक्टर साहब आप बताइए, ये कब तक ठीक हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, आप इनको एक जंक्शन दे दीजिए ना। कानपुर जंक्शन दे देते हैं। डॉक्टर साहब, रेलवे जंक्शन नहीं, ये इंजेक्शन की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं। क्या है ना भाभी जी, कि ये जो याददाश्त का चक्कर है ना, ये इंजेक्शन से ठीक नहीं होता है। तो कैसे ठीक होगा? ये 2 महीना पागल खाने में रहेंगे, दिन में 4 शॉक लगेंगे, और ये उल्टी नाइटी पहनकर पौधों को पानी देंगे। विभू, क्या बकवास किए जा रहे हो? यहाँ पर तिवारी जी की याददाश्त चली गई है और तुम कुछ भी आलतू फालतू की बातें किए जा रहे हो। सही तो बोल रहा हूँ यार। क्या? आप बहुत गोरी हैं। अच्छा बेटा, सुई अटकी हुई है गोरी पे तुम्हारी। हाँ, देखिए आप लोग, हम थोड़ा हर्ट फील कर रहे हैं। ये आदमी इतनी देर से डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। भाई साहब, अगर आपको डॉक्टर बनने का इतना ही शौक है तो बता दीजिए, मैं फिर कुल्फी का ठेला लगाने लगूं। शक्ल से ठेले वाले लगते हो। क्या मतलब? विभू विभू, क्या कर रहे हो तुम? I'm sorry। डॉक्टर साहब, आप इनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप बताइए, हमें मेडिकली क्या करना चाहिए? देखिए भाभी जी, जहां तक मेडिकली ट्रीटमेंट का सवाल है, तो एक तांत्रिक बाबा मेरी नजर में है। मैं उनसे बात करके रखता हूं। फिलहाल तो आप लोग तिवारी जी को कुछ पुरानी बातें याद दिलाइए। बस यही एक रास्ता है, शायद तिवारी जी की याददाश्त वापस आ जाए। ठीक बा डॉक्टर, हम इनको पुरानी बात याद दिलाएंगे। भाभी जी, मैं और आप और अनीता, हम तीनों मिलकर तिवारी जी को पुरानी बातें याद दिलाएंगे। हाँ गौरी जी, हम हैं आपके साथ, डोंट वरी। थाको अनीता जी, थाको। आप बहुत गोरी हैं। डॉक्टर साहब, फीस कितनी हुई? भाभी जी 2000 रुपए दे दीजिए। का है, आपकी फीस तो 100 रुपए है ना। फीस तो हमारी 100 रुपए है, लेकिन क्या है ना, कुछ दिन पहले हमारे क्लिनिक पे तिवारी जी आए थे और 1900 रुपए हमसे उधार ले गए थे, तो उसे मिलाकर 2000 रुपए बनते हैं। साले, तू भी हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, हैं? अंगूरी मत देना इसको, ये झूठ बोल रहा है। ठीक बा, ये 100 रुपए लीजिए डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएंगे तो बाकी कहीं से ले लीजिएगा। ये गोरी वाली बहुत अच्छी है। हाँ तो ये महिला क्यों रोए जा रही है? क्योंकि ये भी गोरी हैं, लेकिन आप गोरी नहीं कह रहे हैं, इसलिए रो रही हैं वो। आप लड्डू के भैया हैं। विभू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तिवारी जी के साथ देखो ना क्या हो गया। बेबी, ये उनके कर्मों का फल है और कुछ नहीं। ऐसे कैसे बोल रहे हो? अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम्हें कैसा लगता? तिवारी जी के मेरे बारे में सेम अल्फाज होते, एग्जैक्टली द सेम। और ये तुम कैसे कह सकते हो? बेबी, मैं उस आदमी को जानता हूँ, उसकी औकात जानता हूँ। कच्चे बनियान का बाकड़ा चलाता है वो आदमी। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक फॉर गॉड्स सेक्स। कैसी बातें कर रहे हो विभू? वो इंसान तकलीफ में है, और कम से कम अंगूरी जी का ख्याल तो करो।
उन्हीं का ही तो ख्याल है। क्या? ऑफ कोर्स तिवारी जी का ख्याल है, भाभी जी का ख्याल है। ऑफ कोर्स वी आर पड़ोसी, नेबर्स हैं यार। तो कुछ करते क्यों नहीं? करो कुछ। क्या करूं? याददाश्त ठेले दिख रही है, जाके दे दूं तिवारी जी की याददाश्त। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम तिवारी जी से कुछ पुरानी बातें कर सकते हो, तुम उनको कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र कर सकते हो, उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर सकते हो ना विभू। और देखो ना, मैं काम करती हूँ, ग्रूमिंग क्लासेस में बिजी हूँ, तुम तो फ्री हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तो तुम कर सकते हो ना कुछ। क्या बेबी, बहुत और देखो सुनो, और सुनो 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 सुनो, इम्पॉर्टेंट बात, अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई ना, तो उनको प्लीज याद दिलाने की कोशिश करना कि उन्होंने जो मेरी माँ की साड़ी ली थी वो कहाँ रख दी है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सारी प्रार्थना है साड़ी के लिए हो रही थी, तिवारी के लिए नहीं। सुन लिया है मैंने। सॉरी। कहाँ जा रहे हो? तुमने तो कहा कि तिवारी जी की याददाश्त वापस लाने में उनकी हेल्प करो। जा 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 जा। अनु, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आई मीन तुमने मेरे अंदर का सोया हुआ जो पड़ोसित्व है वो जगाया है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अपना पड़ोसित्व निभाओ। लेकिन सुनो, मुझे मेरी माँ की साड़ी वापस चाहिए बस। माँ कसम, तेरी माँ की साड़ी वापस लेके आऊंगा। अरे कहाँ चल दिए? हाँ, बिना नाश्ता बनाए? पहले नाश्ता बनाओ। क्या? एक वाइट, बटर कम डालना। बेबी यू हैव ब्रेड प्लेन और टोस्टेड? इतने सालों बाद भी मुझे बताना पड़ेगा? हर 6 महीने में तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है बेबी, हाउ वुड आई नो। बस बस, चलो चलो, काम करो। अरे भैया भैया रोकिए, 1 मिनट रोकिए। फोन बज रहा है। टिल्लू को किसने याद किया भाई? हेलो, कौन बोल रहे हैं? अबे तू साड़ी खरीदने गया या हनीमून पे गया है? अरे सेठ जी आप, अरे आपने इस लायक चोड़ा कहाँ है सेठ जी? क्या बक रहा है बे? बग नहीं रहा, कह रहा हूँ आपने इतने सालों की तनख्वाह रोक रखी है, अगर वक्त पे दे देते ना तो अब तक न जाने कितने हनीमून मना के लौट चुका होता। अबे तेरी आवाज क्यों लड़खड़ा रही है? वो क्या है सेठ जी कि कानपुर की सड़कों में ना गड्ढे बहुत हैं, गड्ढे। हैं? अबे तो उससे तो कदम लड़खड़ाने चाहिए ना। अरे कदम भी लड़खड़ा रहे हैं, देख लो, दिखे? इसका मतलब है कि तू 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 मेरे पैसों से अय्याशी कर रहा है ना? अय्याशी कर रहा है? पैसे? सेठ जी कौन से पैसों की बात कर रहे हो? पूरा 5 लाख का कर्जा है तुम पर, अगर नहीं दिए ना तो मोहल्ले में बदनाम कर दूंगा। हाँ। अरे देख बेटा, ये सिचुएशन गड़े मुर्दे उखाड़ने की नहीं है, समझा कर। अच्छा। देख तू अभी होश में नहीं है, जब होश में आ जाए तो मुझे फोन करना, ठीक है? अरे सेठ जी, हेलो, अरे हेलो, काट दिया भाई। मुंह क्या देख रहे, गाड़ी चला, चल। डिस्टर्ब करता टिल्लू को, तेज चला।